थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तू पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। तू पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए, तू तूफान से टकराए या लहरों में गिर जाए, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु राज करें। हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, पवित्र पवित्र बोलो तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम प्रभु, तेरा नाम सामर्थी। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। उसको बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु राज करें। प्रभु यीशु राज करें। सब लोग प्रभु यीशु राज करें। महिमा के तू योग्य है और आदर के, प्रभु हाथ उठा के आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। तू है महान महाचमत्कार करता, बोलो से तू है महान महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों में उसके वचन को लें, जीवित वचन को, उसका कलाम जो जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, आपको बनाया, सब कुछ बनाया उसने, वही वचन आपके अंदर है। वही वचन मतलब वही परमेश्वर आपके साथ है, वही परमेश्वर जो वचन में है। तो आपने अपने आंखों को बंद करना है और इस बाइबल को, ये वचन अगर आपके पास है तो इस वचन को अपने हाथों में ले और इस वचन को अपने हाथों में लेके प्रभु का धन्यवाद करें। सब जन प्रभु का धन्यवाद करें, जितने भी लोग हैं सब धन्यवाद करें और बोले कि पिता जब आज का वचन हम सुने प्रभु, वो मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन जब हम सुने प्रभु, वो वचन मेरे जीवन में एक नई बिगनिंग को लेके आए, एक नई शुरुआत को, क्योंकि कलाम कहता है कि वो आदि वो अंत परमेश्वर है। आपकी शुरुआत और आपकी आखिरी तक वही होना चाहिए, क्योंकि वही आदि वही अंत है, वही सब कुछ है, वही प्रथम है, वही अंतिम, वही अल्फा, वही ओमेगा है। सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ, चाहे वो देखा हुआ हो चाहे वो अनदेखा हो, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए पैदा हुआ है।
आपने ये विश्वास करना है। रखुंदनमा लबुरे सैयदला हुरबा खतनमा हुंदरे बे सहुरबा लखंतनमा रिखरोंदनमा लहुरबा शकुंतनमा लबोंदे रे बे खुरबा शखंतनमा रिखंदनमा लब्रो दे रे बकुलरबा सैयनमा सखुंतनमा लिखुंदनमा लबोरे तेरे बे खुरमा सैयदला खोदनमा सखंतनमा रिखुंदनमा लहुरे बे खुरबा सैयदनमा लखुंदनमा लिखुंदरमा लबरबा शकुंदरमा लबरबा सैयदला बलबतनमा खरबा सकल खुंदरमा लबरबा सकतनमा रिखंदनमा लबोरे बे सतुने मिंद्रा बखोबा माजा कंदलबा रोदोनमा लबलबा शंदरबा सखुंतनो रिखुंदनमा लबोरे बे सखुंतनमा लबांदरा सैयदना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जब ये वचन खुले वो प्रकाश आपकी लाइफ में आ जाए, जब ये वचन खुले वो रोशनी आपकी जिंदगी में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। कलाम का जब वचन खुलता है इसके खुलने से प्रकाश होता है। ये वचन एक रोशनी है आपके रास्तों के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज तैयार हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर हर एक के हृदय को खोल दे, पवित्र आत्मा इनके कानों को खोल दे तेरे वचन को सुनने के लिए। तेरा वचन कर जब पतरस ने प्रचार किया कुरनेलियुस के घर में जाकर तो सबके कान खुल गए और सबके ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया। ओ परमेश्वर वो वचन पूरा हो चुका है। मैं जानता हूँ अंत के दिनों में है प्रभु, हम तेरे वचन का आदर करते, जो वचन तूने पृथ्वी पर अपना लव लेटर की तरह, अपने प्रेम पत्र की तरह अपने हृदय को तूने मुझे दिया परमेश्वर की तू मेरे लिए क्या सोचता है, तेरा क्या प्लान है, तेरी क्या योजना है, जो इसमें लिखी हुई है। जब हम इसे पढ़ेंगे परमेश्वर आज उस सुनने के द्वारा तेरी योजना समझ में आए, तेरा प्लान समझ में आए, तेरी वो ग्लोरी समझ में आए परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सब लोग अपने माथे पे हाथ रखो, अपना कोई सा भी हाथ अपने माथे पर रख के बोलो परमेश्वर जब आज का वचन मैं सुनूं, आज के वचन को सुनने के बाद मेरी जिंदगी सेम ना रहे परमेश्वर। आज का वचन जो जीवित वचन है, जो आदि में था, जो वचन आज देह धारण करके हमारे बीच में आकर अभी भी वो हमारे साथ है, उस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। बोलो परमेश्वर जब आज का वचन हम सुने, आज का वचन हमें सेम ना रहने दे। तेरा वचन है चिराग मेरे राहों की रोशनी, मैंने इसको दिल में छुपा के रखा है। तेरा वचन है चिराग मेरे राहों की रोशनी, मैंने इसको दिल में छुपा के रखा है। बचन बचौंदा तेरा सारी तभई तो, बचन बचौंदा तेरा सारी तवई तो, ओ करदा है दूर मैनू, करदा है दूर मैनू मौत बली खाई तो, ओ मौत दे तूफाना नू ढाई जारी है। तेरा फजल यसु होई जारिया है, तेरा लहू मैनू धोई जारिया है, तेरा लहू मैनू धोए जारिया है। सब लोग अपने इस कलाम को अपने हाथों में मेरे साथ निकालेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय हम पढ़ेंगे। सब लोग मेरे साथ उस वचन को निकालो जो जिंदा वचन है, जो जीवित वचन है, जो आदि में था और जो अभी भी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कलाम कहता है यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 12 वचन लिखा है कलाम में, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। लिखा है प्रभु ने कहा उस समय जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, जो मैंने प्रतिज्ञा की है, जिस प्रतिज्ञा को मैंने बोला है कि मैं करूंगा और मैं उसे पूरी करूंगा, तो लिखा है जब तुम उसमें रहकर मुझसे जब प्रार्थना करोगे, जब मुझसे मांगोगे, तो कलाम कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे तो कलाम कहता है मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कलाम नहीं कहता कि जब तुम उसके पास आओगे और उससे प्रार्थना करोगे, उसे पुकारोगे और वो आपको नहीं सुनेगा। आपको मालूम है एक अंधा व्यक्ति था और वो जोर जोर से पुकार के कहने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करो।
और वो तेज तेज से चिल्लाने लगा। जब वो पुकार रहा था, परमेश्वर ने उसकी सुनी और पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो बोला कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। और कहा उन्होंने कि तुम देखने लगो, और वो देखने लगा। प्रभु ने कहा, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये वादा है उनका। आमीन। तो एक कलाम और है, उसी में पढ़ूंगा, यिर्मयाह 29 उसका 13 पढ़ूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पा भी लोगे, क्योंकि तुम अपने पूरे मन से मेरे पास आओगे। लिखा है प्रभु ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पा लोगे, क्योंकि तुम अपने पूरे मन के साथ, कंप्लीट समर्पण के साथ। पता, जब पहली बार उन्होंने, जब आपको मालूम है कि जब लोगों का बपतिस्मा होता है और वो सेम बैप्टिज्म यीशु मसीह ने लिया, तो बैप्टिज्म का जो मतलब होता है, बैप्टिजो मतलब डूब जाना, कंप्लीट उसमें डूबना, बिल्कुल से डूब जाना। और आपको पता है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो बपतिस्मा का मतलब बैप्टिजो मतलब डूबना। और वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो इच्छा थी, उस इच्छा के आगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया। आपको क्या करना है? जब एक इंसान बपतिस्मा लेता है, उसका धर्म नहीं बदल जाता, उसकी जाति नहीं बदल जाती, कुछ भी बदल नहीं जाता। वो मनुष्य की रीति पर नहीं, वो परमेश्वर की रीति पे चलने लगता है, वो आत्मिक रीति में चलने लगता है, वो इंसानों की रीति पर नहीं चलने लगता है। आमीन। अब आप घर से निकले, आपको बाल्टी खाली दिख गई, लोगों को लगेगा अब तो मेरा सब दिन खराब हो गया। लेकिन वचन कुछ और कहता है। वचन क्या कहता है? जब तू अपने घर से निकलेगा, तू आशीषित होगा, तेरे सब कामों में वो तुझे फलवंत करेगा, जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा प्रभु तुझे सफल करेगा। तो बाल्टी खाली है, वरी, उससे क्या फर्क पड़ता है? आमीन। तो कलाम कहता है कि उन दिनों में जब तुम उससे प्रार्थना करोगे, क्योंकि तुम अपने कंप्लीट मन के साथ अब उसकी इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित करना और आगे बढ़ना, हल पर हाथ रख के पीछे ना देखना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रखे पीछे की ओर देखे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी लिखा प्रभु का हल पर हाथ रखे और पीछे मुड़े या पीछे की तरफ देखे। पीछे इंसान तभी देखेगा जब वो अपना कुछ छोड़ के आया है, वो अपने पूरे मन के साथ नहीं समर्पित किया, समर्पण किया उसने। हालेलुया। तो लिखा हुआ आगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर ने नहीं बोला मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा जब तुमने कंप्लीट मन के साथ मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की बाणी ये है, और बंधुआई से, उन बंधनों से मैं तुम्हें निकाल लूंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की बाड़ी। परमेश्वर कह रहा है ये बाड़ी मेरी है, कोई इंसान की बाड़ी नहीं है। तो आप जब संडे आ रहे हैं संगत में, संडे जब आप आते हैं तो प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं। ये वचन जैसे जैसे आप पूरा कर रहे हैं, वचन, एक संडे का वचन, प्रार्थना का वचन, उपवास का वचन और बोने का वचन की प्रभु के घर में बोना भी है, ये सब वचन है बाइबल के अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, वचन के अनुसार है ये सब कुछ। और जब आप करेंगे तो आप ढूंढते हैं परमेश्वर को और आपको मिल भी जाता है। वो ऐसे लिखा हुआ कि वो मिल जाएगा आपको। हालेलुया। तो वो उसको मिलना ये आसान है, सिंपल है, वो दूर नहीं है आपसे। कलाम कहता है वो वचन आपसे दूर नहीं है, वो आपके करीब है, क्योंकि आप खुद उस वचन का घर हैं। आप स्वयं वो मंदिर हैं जो खुदा का घर है। तो आपने इस टीचिंग के साथ जुड़ना है, द चर्च ऑफ सेफ सोल्स। तो आपने इसके साथ जुड़ के ही ये संगत जो हर संडे होती है, आमीन। तो आप अगर आना चाहते हो तो इसमें जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब का, तो उसमें एड्रेस डाल दिया जाएगा। और आप जब हो, आप जब नहीं, हर संडे को आराधना होती, परमेश्वर की महिमा होती है। और जब आप प्रभु के घर में आते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हो। तो आपके नियर बाई जहाँ भी जीवित चर्च है, जहाँ पर प्रभु के काम नजर आते हैं, जहाँ पर लोग सब चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड आपको लेके जा रहे हैं, और तो आप उस चर्च के साथ जुड़ जाइए। आप किसी पुरानी कलीसिया में जा रहे थे पहले और आपको लग रहा है कि यहाँ वो सब कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं जुड़े रहना है कि नहीं मैं तो यहाँ पहले से जा रहा हूँ। तो पास्टर का प्रेशर नहीं रखना अपने ऊपर, छोड़ दो उसको, और वहां जाओ जहां आपको लगे कि मेरा आत्मिक सुधार हो सकता है।
क्योंकि कुछ ऐसे बंधन होते हैं, कुछ ऐसे कर्स होते हैं, फैमिलियर जो फैमिली अल्टर कुछ होती, कुछ ऐसे जनरेशनल कर्स होते हैं, उनकी वजह से इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता। वो तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन कुछ चीज़ों से पीछे खींचती हैं। हालेलुया। तो आपने इस वचन के साथ आज जुड़े, क्योंकि कलाम कहता है, प्रभु ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम मुझे पुकारोगे मैं सुनूंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि तुम अपने पूरे मन के साथ मेरे पास आओगे। जब लोग आए उनके पास और कहा कि प्रभु मुझे बड़ी आज्ञा बताओ, कौन सी मुख्य आज्ञा क्या है, तो उन्होंने एक मुख्य आज्ञा बताई कि तुम अपने प्रभु अपने परमेश्वर से, पहला बताया कि तुम्हारा एक प्रभु है, और कहा तुम अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम करो, पूरी बुद्धि लगाओ उससे प्रेम करने में, पूरी ताकत लगाओ, पूरी एनर्जी लगाओ उससे प्यार करने में। और जब आप ऐसा करोगे, जब आप आते हैं यीशु मसीह के पास, अपना मन आधा इधर आधा उधर बांट के नहीं, पूरे मन के साथ आना है। प्रभु ने कहा जब तुम संपूर्ण मन के साथ, होल हार्ट के साथ जब तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये आसान होगा तुम्हारे लिए, मुझे ढूंढ पाना बड़ा आसान होगा जब तुम कंप्लीट मन के साथ मेरे पास आओगे। प्रभु ने कहा कि उन दिनों में ऐसा होगा कि लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे, मैं सुनूंगा। वो समय आ चुका है, वो समय अब है, यीशु मसीह का वो समय आ चुका है। उन सब प्रतिज्ञाओं का जो लिखी हुई है, उन सब प्रतिज्ञाओं के पूरे होने का समय चल रहा है। ये दया का समय, अनुग्रह का समय है। आप जितना लुत्फ उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि उसके न्याय का दिन भी आ रहा है, उसके जजमेंट का दिन आ रहा है, क्रोध का दिन आ रहा है, कोई बचा नहीं पाएगा।